हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी। तो दोस्तों, सावन आने वाला है। सारी दुनिया, सारी पृथ्वी सावन के रंग में ऐसे झूमेगी, भगवान शिव की आराधना में ऐसे झूमेगी। हर कहीं हर जगह बम बम बोले, हर हर महादेव का नारा लगाया जाएगा। प्रकृति खिलखिलाती है, मुस्कुराती है। सावन की जब बूंदें पड़ती हैं तो पृथ्वी माँ हरियाली ऐसे पुंसों के साथ, ऐसे हरे हरे पत्तों के साथ फूटती है जैसे मानो स्वर्ग में आ गए हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना मतलब बरसात का महीना। बरसात के महीने में पृथ्वी पर इतनी हरियाली होती है कि चारों तरफ देखने से स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है और इससे भी अधिक महत्व होता है पूजा करने का सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने में। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार के व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे में सावन कब से शुरू हो रहा है, सावन का महीने में क्या क्या से कब करना चाहिए, क्या महत्व है, तो इसकी डेट और जानकारी आपको दे देते हैं। तो इस साल सावन 21 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू हो रहा है। 19 अगस्त 2024 को सावन मास समाप्त हो जाएगा। सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, सावन का महत्व क्या होता है। तो शास्त्रों में भी सावन मास के महत्व का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही सोमवार के व्रत का फल शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा से विवाह में आ रही दिक्कतें आदि, अड़चने आदि जो आती हैं, दिक्कतें होती हैं, वह सब दूर हो जाती हैं। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं भगवान शिव का पूजन अर्चन करके भगवान शिव को अच्छे पति की कामना के लिए पूजन करती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने सौभाग्य को, अपने सुहाग को सदा सुखी और अमर बनाए रखने के लिए, सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की पूजा आराधना करती हैं। और इसी महीने में भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि कहते हैं इसी महीने में भगवान शिव जागृत अवस्था में होते हैं। क्योंकि 4 महीनों के लिए जब भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु शयन करते हैं तो उसके साथ ही भगवान शंकर 4 महीने तक पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो आइए जानते हैं सावन महीने की विधि क्या है। पूजा विधि जानेंगे और इसके साथ ही इसके सभी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहें हमारी वीडियो में। तो सावन महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए मूर्तियां ना हो तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सभी मूर्तियों पर गंगा जल का छिड़काव करें। फोटो तस्वीर वगैरह है अगर तो छिड़काव करें, खुद पे छिड़काव करें पूजा के समय जब आप बैठे तो। और शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। चावल, मूंग की दाल, जवा, ये सब चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे कहते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। और भगवान शिव की पूजा में सामग्री क्या लगने वाली है, तो भगवान शिव की पूजा में आप नोट कर लीजिए, पुष्प, पंचमेवा मतलब पंचामृत, फल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र, मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार के पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस,
कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागरी, चंदन, शिव व पार्वती की श्रृंगार की सामग्री। ये चीज़ें जब लगती हैं, जब आप लोग बड़े रूप में या छोटे रूप में भगवान शिव जी का षोडोपचार करके उनकी पूजा करते हैं, जब आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं पूरी विधि के अनुसार, यदि आप पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा से, पूरा फुल अभिषेक करना चाहते हैं, संपूर्ण अभिषेक, उसकी ये चीज़ें हैं, है ना। सावन मास व्रत रखने के कौन से नियम होते हैं? तो फ्रेंड्स, मान्यता है कि सावन महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस महीने में वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। घर परिवार में स्नेह बना रहना चाहिए आपके घर में। और सावन महीने में लहसुन और प्याज के सेवन की मनाही होती है, इसलिए यदि आप चाहें तो ये सब आप ना करें। यदि आपके यहाँ चल सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा उपाय कि आप लहसुन प्याज का सेवन इस महीने में बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल, मूली, बैंगन आदि के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। शास्त्रों में बासी और जले हुए खाने को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बचें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बचें कि आपको ताज़ा और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो सिर्फ एक सोमवार करके ही भगवान को पूरा का पूरा सेंगा नारियल अर्पित करें और उसके पहले आप व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव से माफ़ी मांग लें। यदि आप नहीं कर सकते तो हर सोमवार को अपने घर पे या मंदिर में जा कर के ही सादा सिंपल जैसा अभिषेक होता है, आप इतना अभिषेक सादा सिंपल रूप में आप अभिषेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताई हैं, गाय का दूध है, घी, शहद, शक्कर, इन सब चीज़ों से आप भगवान शिव का हर सोमवार को अभिषेक कर सकते हैं। खास करके खास करके कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो भगवान शिव की अच्छे पति पाने के लिए भगवान शिव की खूब पूजा आराधना करती हैं और सुहागन महिलाएं अपने सौभाग्य को अखंड सौभाग्यवती बनने के लिए इनकी पूजा करती हैं। तो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है भगवान शिव की पूजा। तो सावन की तिथियां मैंने आपको बता दी है कि 21 जुलाई 2024 को शुरू हो जाएगी और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने तक ये भगवान शिव का प्रोग्राम चलेगा। 1 महीना भगवान की आराधना खूब ज़ोरों शोरों से होती है। तो 19 अगस्त 2024 तक ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से भगवान की पूजा होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये श्रावण का महत्व क्या है। तो एक छोटी सी पौराणिक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन की कहानी के द्वारा ये कथा आती है श्रावण मास की, तो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हुए जो जहर था, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इससे मंथन से समुद्र से निकलने वाले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। जो विष का प्याला हलाहल जो निकला था समंदर से, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता था, सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इसलिए भगवान शिव ने सारे विष को पी करके दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया था, सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया, इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी और देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव की गंगाजल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। और उसके बाद सभी देवी देवताओं ने गंगाजल, दूध, शहद, शक्कर, इन सभी चीज़ों से भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना शुरू किया ताकि उन्हें ठंडक प्रदान हो सके। जो जहर से उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, इसलिए उनको ठंडक प्रदान हो सके। तो उनकी इसी के कारण यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं और यही वो महीना था जब हलाहल जहर भगवान शिव ने पिया था। इसी के कारण इनकी विशेष पूजा का महत्व बनता है कि सावन में भगवान शिव की दूध दही से उनकी सेवा होती है, गंगाजल होता है, गंगाजल से अभिषेक होता है। और एक कथा ये भी आती है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब शयन करने जाते हैं तो 4 महीनों तक धरती का भार भगवान शिव पर छोड़ जाते हैं। तो भगवान शिव ही 4 महीनों तक पृथ्वी का संचालन करते हैं। इसी के कारण इनके संचालन के रूप में ये संचालन करते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना होती है। श्रद्धालु
इनकी पूजा विधि क्या है, तो श्रद्धालु सुबह जल्दी उठ करके पूजा शुरू करके स्नान ध्यान करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखते हैं, और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखना चाहिए, और दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या शिव श्रावण मास की कथा आदि का पाठ करना चाहिए। शिव मंदिर आपको जाना चाहिए और शिव जी पर, शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाएं और फूल और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें और सजाएं भगवान शिव को। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही अति प्रिय होता है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़कें। ये भगवान शिव को भी करें और आप भी इत्र लगाएं और सब पर इत्र छिड़कें। भगवान शिव को भांग, धतूरा है और आंकड़े का फूल है, ये बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए भगवान को ये भी चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान के कुछ मंत्रों का जाप बता रही हूँ, वो भी करें आप, है ना। और भगवान को अपने घर का हाथों का बना हुआ मीठा कुछ चढ़ाएं, ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हलवा बना लें, चाहे खीर बना लें, भगवान शिव को खीर बहुत ही अधिक प्रिय होती है। पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो या तो आपका जाप ये होगा मंत्र ओम नमः शिवाय। यदि आपने दीक्षा ली रखी है, यदि आप दीक्षित से दीक्षा ली है आपने, तो आप ओम नमः शिवाय का, ये आपका यदि मूल मंत्र हो तो आप ये कर सकते हैं। और यदि कोई ज़्यादा समय से आपके यहाँ बीमार है, तो ये समय भगवान शिव जागृत अवस्था में होते हैं, तो आप भगवान शिव का महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय जाप है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वा रुक्मिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो मन ही मन आप कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये मंत्र हैं जिससे आप भगवान का मन ही मन आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो नहीं तो एक और मंत्र आपको बता देती हूँ, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और जो भगवान इष्ट नहीं है भगवान शिव, तो आप डायरेक्ट ही पंचाक्षर मंत्र का जाप आप नहीं कर सकते ओम नमः शिवाय। तो आप कौन सा मंत्र जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और नहीं तो गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान श्री राम और भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शिव। भगवान शिव के इष्ट हैं श्री कृष्ण, जो कि राम अवतार का ही रूप है, और राम जी के इष्ट भगवान कृष्ण की इष्ट है भगवान शिव। तो आप इन चारों में से सबके नाम लें, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम के हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं और भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री राम निवास करते हैं, इसलिए इनका वास होता है इनके हृदय में। इसलिए आप कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं, गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम, इस मंत्र का आप प्रत्यक्ष रूप से मन ही मन आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सावन के महीने में आपको भगवान का जाप करना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ समय कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। सावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। फिर से बात करेंगे सावन के महीने के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरा बताने बैठूंगी तो वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सावन की और ढेर सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि बोल।